स्वामी जी, आर्थराइटिस की गिरफ्त में आने पर उठना बैठना भी काफी मुश्किल हो जाता है। लाल मिर्ची की चटनी हो फिर तो कोई बात और ही जबरदस्त बन जाती है। एलोवेरा की या हल्दी की सब्जी के साथ खाओ तो पकवान जैसा लगता है। तो आपने जो पूछा उसका उत्तर ये है मेरे भाई अमित जी कि कार्टिलेज जो घिसे हुए है ना, उसके लिए गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल, ये सुबह खाली पेट खा सकते हैं, या कोकोनट वर्जिन ऑयल। और जिनको अर्थराइटिस है, जिनको मोटापा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको तो तिल का तेल ही खाना चाहिए। बाकी जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं, ये सब बाकी इधर उधर का झमेला है, उनसे बचना चाहिए। तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ है अर्थराइटिस के लिए। मालिश करें, खाएं, उसी में छौंक लगाएं, और जो है जिनको के पास ठीक ठाक जुगाड़ है तो उसी में नहाएं। जैसे तो ये तिल और फ्लैक्सीड जो है ना, ये इनका कूट करके उसमें तो थोड़ा गुड़ मिला करके लड्डू बना करके खा लो। इससे भी कार्टिलेज भी घिसने से बच जाएंगे, और आपकी ना स्किन इतनी अच्छी रहेगी, 100 साल तक क्यूट रहोगे एकदम। मीनाक्षी जी ज्योत्सना और पूजा की तरह ज्योति जली रहेगी। हमारे अमित भी ये पता ही नहीं लग रहा। वैसे मैंने पूछा नहीं किसी की भी उम्र, ये अमित तो हो कितने गए अभी तो आप आपकी भाषा में बोले, कभी तो 25 साल के लौंडे ही लग रहे हैं। कितने साल के हो गए? हमें नहीं बताते स्वामी जी, आपको बताएंगे। स्वामी जी, इनकी रिवर्स एजिंग हो रही है। वैसे स्वामी जी, अरे जिनके बताना उम्र। अब स्वामी जी आपसे मिलेंगे तो बता ही देंगे आपको। छोड़ना नहीं पूछे बिना। अब आपने इतना अच्छा फिगर दे दिया, उस फिगर को रहने देते हैं पब्लिक के लिए। अभी भी छिपा रहा है तो नहीं, आपने एक अच्छा फिगर दे दिया ना, तो उसे रखते हैं। ये जो है योग से इतने सच्ची बोल रहे हैं कि एज को रिवर्स कर लिया है। बिल्कुल स्वामी जी, क्योंकि योग के अंदर इतनी ताकत तो है कि वो रिवर्स कर सकता है। और शायद यही वजह है कि स्वामी जी, जिनके आर्थराइटिस की वजह से जो दिक्कत होती है कि उठने बैठने में दिक्कत होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, और फिर इसका असर पूरे शरीर में पड़ने लगता है, पूरे फंक्शन पे स्वामी जी। और कहीं ना कहीं यूरिक एसिड बढ़ने का भी इससे कनेक्शन भी है। वैसे आप यूरिक एसिड बढ़ने की चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन कंट्रोल कैसे होगा ये भी योग के साथ साथ समझा दीजिए स्वामी जी। तो देखो, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए, कंट्रोल क्या, हम तो कंट्रोल की कंट्रोवर्सी में पढ़ते ही नहीं। रेडीमेड चंद्र प्रभावती और गोक्षरादि गूगल खाओ और यूरिक एसिड भगाओ विद इन 7 डेज। हमारे PRI के पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के जो चीफ साइंटिस्ट है ना, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, उन्हीं का एक बार बढ़ गया और सूजन आ गई यहाँ। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले जी सूजन आ गई। तो मैंने कहा सूजन आ गई तो यूरिक एसिड चेक किया तो पता लगा 9-10 पहुंच गया। ये होना चाहिए 5-6, डबल हो गया। तो गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी। आजकल तो हमने एक और गोखरू का काढ़ा और ये गोधन अर्घ, ये भी गोखरू का काढ़ा गोधन अर्घ। अब ट्राई घनवटी और कोरी घनवटी भी हमने बना दी। उससे तो एकदम से ही जैसे पूरा झाड़ू से लगा देते ना, ऐसे ये गोधन अर्घ गोखरू अंदर से शरीर को धो देता है, अंदर से धुलाई सफाई लो। और फिर ये लहसुन कल्प जो बताया था ना, आज इसका तौर तरीका भी बताऊंगा। हाँ, गर्म करने वाला और रख देंगे अभी थोड़ी देर में। ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें चीरा मार करके और फिर इसको सेक करके सेंधा नमक डाल करके इसको खाते हैं, बड़ा जबरदस्त इसका असर होता है। तो यूरिक एसिड अब किसी का बढ़ावा नहीं मिलेगा। और हाँ, आहारम अग्नि ही पचती, दोषान आहार वर्जिता, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम हिता मिताहारा अल्पाहाराश्च ये नराः नैतान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। तो ये जब आदमी को खाना नहीं मिलता ना, तो भूख सबसे पहले वात को खाती है। वात को, कफ को, मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, इन्फ्लेमेशन को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, यूरिक एसिड, RA, CRP, NA, AVN, HLB 27, इसको खत्म करना है तो सप्ताह में 3 दिन तक उपवास करा देते। और 3 दिन फिर हम वही वात आहार, ATM की सब्जी, और अभी मैंने बोला था रागी, बाजरा,
थोड़ा चौलाई, थोड़ा उसके अंदर चना बेसन, और उसमें ये एलोवेरा, सहजना, मेथी, बथुआ, इसको डाल करके साहब इतनी जबरदस्त रोटी बनती है। जी। मौज करो। स्वामी और जी, कपालभाति अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है, बिना प्राणायाम के बात नहीं बनेगी। स्वामी जी, मिनरल्स और कैल्शियम की डिफिशियंसी भी गठिया जोड़ों के दर्द होने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। और आज भी शो की शुरुआत में आप हल्का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ये हमेशा बैलेंस रहे, इसके लिए सुबह से शाम तक के डाइट प्लान में क्या शामिल करना चाहिए, ये भी बताइए। सुबह एक तो अंकुरित खाना चाहिए, और सबसे पहला काम ये मेथी खाओ। अब जैसे ये अभी तो 2 दिन की हुई है, 3 दिन में तो इसके कितने एक एक अंगुल के इसमें ये अंकुरण फूट जाते हैं। तो मेथी खानी चाहिए जिनको अर्थराइटिस है। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर भी बताते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत या अश्वशिला का कैप्सूल, उससे भी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये जो अंकुरित है, फिर चना, मूंग, मोठ, इन सबको अंकुरित करके, थोड़ा जिनको गैस बनता है तो हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक डाल करके थोड़ा उसको खा लेना चाहिए। तो सुबह अंकुरित जरूर खाएं, उसमें अंकुरित मेथी जरूर खाएं। एटीएम की सब्जी में बता ही चुका, दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर खटाई नहीं खानी है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। सप्ताह में 3 दिन उपवास रखो, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। और जिनको बहुत ज़्यादा गठिया तो लगातार 3 दिन उपवास करो, फिर 3 दिन 1-1 रोटी खाओ। पहले 2 रोटी खाई, 1 रोटी खाई, फिर 2, फिर वापस 2 से फिर वापस 1, फिर वापस उपवास। तो एकदम से माने टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे होते हैं ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो हाँ, घी जरूर रखना है। 1 चम्मच खाली पेट घी, तिल का तेल या नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सब यहाँ पर रखा हुआ है, इसका सेवन कर लेना। लहसुन का खाली पेट खा करके फिर ऊपर से 10 मूल का या पीड़न तक क्वाथ पी लेना है। तेज गर्म पानी ही पी लेना, उतने से ही बात बन जाएगी। ये सुबह शाम खाली पेट खा लें। जिनको एसिडिटी बनती है 1 से शुरू करें। जिनकी पित्त की प्रकृति है तो खाने के 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले ले सकते हैं। स्वामी जी, हो पूरा वात से मुक्त हो जाएंगे।